आई एम निशांत एंड वेलकम टू अनदर लॉजिक वीडियो। मैंने आपको लास्ट वीडियो में दिखाया था दैट व्हाट टाइप ऑफ ट्रेड्स डू आई यूजुअली गो आफ्टर एंड मैं किस टाइप की ट्रेड्स लेना प्रेफर करता हूँ। तो आज भी सेम लॉजिक, सेम सेंटिमेंट, सब कुछ सेम था, बट कुछ चेंजेस थे। आज भी मैंने भेल ट्रेड किया, तो मैं आपको उसका भी लॉजिक एंड उसका भी रीज़न समझाऊंगा एंड बाकी जो बचे हुए 2 ट्रेड्स अभी रनिंग है उनका भी लॉजिक एक्सप्लेन करने का ट्राई करूँगा। इसी जोन में बार बार इसी जोन से सपोर्ट ले रहा था, इसी जोन से रेजिस्टेंस ले रहा था एंड लास्ट टाइम जब इसने यहाँ पे ब्रेक करने का ट्राई करा तो यहाँ पे काफ़ी सारे स्ट्रॉन्ग बायर्स थे जिन्होंने मुझे 1:1 का प्रॉफिट दिया, क्लोज़ कर दिया मैंने उसी दिन पे। अगर मैं BTST ऑर्डर रखता तो फिर तो वो लॉस होता, बट आज के ट्रेड का क्या लॉजिक था, आज मैंने किस बेसिस पे ट्रेड लिया। तो मेरी ना एक पर्टिकुलर स्ट्रैटेजी है जो मैं आई गेस काफ़ी टाइम से फॉलो करता हूँ। ये बहुत कम बनती है, बट जब भी बनती है ना तो इसमें आई गेस 70-75% एक्यूरेसी मुझे हमेशा मिली है। बहुत सिंपल लॉजिक है इसका एंड दैट इज़ कि जब मार्केट ओपन होता है, एक स्ट्रॉन्ग मारूबोजू कैंडल मिलती है अगर, या स्ट्रॉन्ग किसी भी डायरेक्शन में, चाहे वो अपसाइड हो चाहे वो डाउन साइड हो, एक स्ट्रॉन्ग मारूबोजू कैंडल या एक स्ट्रॉन्ग रेड कैंडल, स्ट्रॉन्ग ग्रीन कैंडल, स्पेशली उस डायरेक्शन में जिस डायरेक्शन में ट्रेंड भी हो, तो अगर आप यहाँ से अगर देखोगे तो कहीं ना कहीं एक डाउन ट्रेंड आप आइडेंटिफाई कर पा रहे होगे, राइट। यहाँ से जैसे इसने लोअर हाइस क्लॉक इन करा और यहाँ से हल्का सा नीचे हुआ तो मैं थोड़ा डाउटफुल हो गया था, देयर इज़ अ चांस यहाँ से हो सकता था, ऊपर भी जा सकता था। बट जब मैंने पहली कैंडल, आप देखोगे 9:15 की यहाँ पे मेंशन्ड है, 9:15 की कैंडल है, पहली कैंडल विद एक्सेप्शनल वॉल्यूम्स, एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग कैंडल। तो मैं हमेशा एक दूसरी कैंडल का वेट करता हूँ जो उसको कॉम्प्लीमेंट करेगा, और दूसरी भी उतनी ही स्ट्रॉन्ग मारूबोजू कैंडल बनी एंड दैट वाज माय एंट्री पॉइंट। एंड इसका एक वन ऑफ द बिगेस्ट रीजन्स ये भी था कि यहाँ पे जो सेलर्स आए होंगे उन सबको मार्केट ने ट्रैप कर लिया है ऑलरेडी, और यहाँ पे जो बाइज आए होंगे उनको ट्रैप करने के लिए अब सारी लिक्विडिटी होगी यहाँ पे इस एरिया में। इस वाले एरिया में कहाँ है? इस एरिया में होगी। इन सबके जिन्होंने भी इस कैंडल पे बाय करा होगा, मैंने खुद अपना स्टॉप लॉस यहाँ लगाया था, तो मेरी भी लिक्विडिटी यहीं पे थी। अगर मैं BTST ऑर्डर करता तो यहाँ पे इन सब की लिक्विडिटी होगी। पहला रीज़न था डाउन ट्रेंड, सेकंड रीज़न था कि ऑलरेडी यहाँ पे एक लिक्विडिटी स्वीप छोटा हो गया है, थर्ड रीज़न एक स्ट्रॉन्ग मारूबोजू कैंडल, फोर्थ रीज़न एक्सेप्शनल वॉल्यूम्स एंड फिफ्थ रीज़न वाज दिस कंफर्मेशन कैंडल। आई विल शो दिस कंफर्मेशन कैंडल एक बार जूम करके, दिस वन। तो ये जैसे ही ये मेरे को बहुत सारे पॉइंट्स दिख गए तो आई न्यू कि इसमें मुझे बेट लेना चाहिए। मैंने सिंपली यहाँ पे बेट लिया। मैं वैसे सच बताऊँ तो मैंने अपना स्टॉप लॉस इस जोन के ऊपर रखा था, बट जब मेरे यहाँ पे एक कैंडल मूव कर गई तो मैं इस कैंडल के ऊपर लिया एंड आई एम आउट ऑफ दिस पोजीशन ऑलरेडी। मैंने बुक कर लिया इस पोजीशन को एट 1:2, ये तो 1.2.8 तक गया था। मैंने 1:2 पे क्लोज कर दिया था इस पोजीशन को। अब नाउ इट्स टाइम फॉर माई नेक्स्ट पोजिशन एंड दैट वाज दिस। गाइस, अगर आप दोबारा देखोगे आपको एक सिमिलर पैटर्न वापस देखने को मिल रहा है, दैट इज़ डाउन ट्रेंड। एक कंटिन्यूसली एक डाउन ट्रेंड स्टार्ट हुआ, लोअर लोज लोअर हाइज, लोअर लोज लोअर हाइज, लोअर लोज लोअर हाइज, लोअर लोज लोअर हाइज, लोअर लो लोअर हाई, लोअर लो, एंड यहाँ से एक लोअर हाई आने का चांस है यहाँ इस लेवल तक। तो पहला तो वो रीज़न था। उसके बाद एक चीज़ और मैंने देखी एंड दैट वाज कि यहाँ पे इस वाले जोन से, इस वाले कैंडल पे अगर आप देखोगे, इस वाले जोन से मार्केट ने पंप दिया है। एक बार दिया, 2 बार दिया, 3 बार दिया एंड यहाँ पे आके बार बार रेजिस्टेंस ले रहा था। इसने जब ब्रेक डाउन करा, काफ़ी सारे जो सेल ऑर्डर्स होंगे लोगों के, वो उन लोगों ने जोन के ऊपर अपना स्टॉप लॉस लगा रखा होगा एंड मार्केट लिक्विडिटी हंट करने जाता है। तो अगर ये यहाँ से डायरेक्टली नीचे चले जाता ना, मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं थी, जितना नीचे जाए मेरे को एंट्री नहीं लेनी है। बट जब इसने यहाँ पे ऊपर आया, इसने जोन के ऊपर एक छोटी सी कैंडल से क्लोजिंग दी, इनवाइट करा बुल को, और फिर एक स्ट्रॉन्ग रेड कैंडल के साथ क्लोजिंग दी। तो दैट वाज माय एंट्री पोजीशन एंड करेंटली वी आर एट 1:2.4, तो 1:3 का ट्राई करेंगे। ओ नहीं, शायद क्लोज ही करनी पड़े, या लेट्स क्लोज। तो
जैसा आपने देखा मैं 1:3 का पुश कर रहा था, बट अब जब इतनी स्ट्रॉन्ग कैंडल और इतनी अच्छी वॉल्यूम के साथ आई है तो देयर इज़ अ चांस कि एक लोअर लो और बनाए इस लेवल तक आके, या हो सकता है इस लेवल तक आ जाए, और वॉल्यूम्स भी अच्छे है, तो आई जस्ट एग्जिट नाउ। एंड माई थर्ड पोजिशन वॉज इन गेल। गाइज आप खुद देखो यहाँ से क्या ड्रॉप दिया है भाई, क्या ड्रॉप दिया। 1 घंटे के टाइम फ्रेम पे देखो, यहाँ से एक अप ट्रेंड था, क्या कहते हैं, चेंज ऑफ कैरेक्टर। एक तो यार ये पता है, ये स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट के चक्कर में बेसिक टर्मिनोलॉजीज़ को इतना कॉम्प्लिकेट कर दिया है। चेंज ऑफ ट्रेंड को चेंज ऑफ कैरेक्टर बोल दिया है, ब्रेकआउट ब्रेकडाउन को ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर बोल दिया है, पता नहीं क्या मतलब, एकदम ही दिमाग ख़राब कर दिया। बेसिक टर्मिनोलॉजीज़ को ज़बरदस्ती कॉम्प्लिकेट करके और महंगा कोर्स बेचने में लगे हैं सब। मूड ही ख़राब हो जाता है कभी कभी तो एकदम ये देख देख के। खैर हमें क्या। अब जैसे आपने देखा यहाँ से एक छोटा अप ट्रेंड चालू हुआ था, हायर हाइज हायर लोज, हायर हाइज हायर लोज, हायर हाइज हायर लोज, और वहाँ से फिर मार्केट ने दिया इसकी टांग तेरी। तो अब यहाँ पे देखोगे तो अब डाउन ट्रेंड, एक प्रॉपर डाउन ट्रेंड चालू हो गया। लोअर लोज लोअर हाइज, अब ये लोअर लोज की तरफ बढ़ रहा है। तो ये तो मेरा बायस तो कंफर्म हो गया कि डाउन ट्रेंड है, मेरा डाउन साइड ही बायस होगा अब जो होगा। मैं अप साइड प्लान नहीं करूँगा। वैलिड नहीं था यहाँ से, इसने एक बार खाली रीटेस्ट लिया था, सपोर्ट लिया था, पर दूसरा यहाँ पे एंड तीसरा यहाँ पे। जब ये 3 बार यहाँ से, इनफैक्ट इस कैंडल ने भी चौथा 4 बार यहाँ से सपोर्ट लिया। पहला सपोर्ट लिया, एक मैसिव अपसाइड दिया। सेकंड सपोर्ट लिया, उतना अच्छा नहीं था। थर्ड सपोर्ट लिया, उतना स्ट्रॉन्ग नहीं था। फोर्थ उससे थोड़ा वीक था। तो ये ना कहीं हमको ये दिखाता है कि जो बुल्स हैं ना वो मार्केट ऊपर पुल करने का ट्राई तो कर रहे हैं, लेकिन जो बियर्स हैं वो ज़्यादा पावरफुल हैं, वो ओवर पावर कर दे रहे हैं सारे बुल्स को, राइट। तो फिर जैसे इसने जोन ब्रेक करा तो मैं जैसे मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि आई हैव स्टॉप्ड ट्रेडिंग ब्रेकआउट्स कम्प्लीटली, बिकॉज मेरे को इतना नुकसान हो चुका था और इतना पैसा गंवाने के बाद मेरे को समझ आया कि ब्रेकआउट्स आर नॉट मेंट टू बी ट्रेडेड। बहुत कम होता है, 10 में से 7 बार ब्रेकआउट या तो फेल होता है या तो लिक्विडिटी स्वीप के बाद मूव करता है, डायरेक्ट मूव नहीं करता है। 7 आउट ऑफ 10 टाइम्स एटलीस्ट, खुद ही देख लेना आप। तो देखो पहले ब्रेकआउट हुआ, अब जिन्होंने भी इन कैंडल्स में सेल करा होगा, इन लेवल्स में सेल करा होगा, उन सब का स्टॉप लॉस होगा यहाँ पे, इसी जोन के जस्ट ऊपर रखा होगा सबने स्टॉप लॉस, क्योंकि वरना स्टॉप लॉस बहुत बड़ा हो जाता है। रिटेलर्स अपने पैसे को लेके बहुत ही ज़्यादा कंजर्वेटिव होते हैं, हम नहीं चाहते कि हमारा लॉस बहुत बड़ा हो, राइट। तो जब मैंने यहाँ पे देखा कि एक ये बियरिश डोजी कैंडल की क्लोजिंग आ गई, मैं कंफर्मेशन कैंडल का वेट कर रहा था, एंड दैट वाज दिस कैंडल। एक और कह सकते हो बियरिश डोजी हैमर, बियरिश हैमर में डोजी समझ नहीं, यार डोजी कहाँ है ये। बियरिश हैमर का वेट किया, एंड जब तक मेरे ऑर्डर्स एग्जीक्यूट हुए थे वो थोड़ा और नीचे मूव कर गया, लाइक फाइन कोई बात नहीं। और मैंने अपना SL रखा था इसके भी थोड़ा सा ऊपर। तो अभी तो 1:1 इसने अचीव कर दिया है, बाकी लेट्स सी डे एंड तक कहाँ तक पहुँचता है। अभी क्या टाइम हो रहा है, 1:24 हो रहा है, तो लेट्स सी क्या पोजीशन ये क्लोज करता है। तो 2 पोजीशंस हैव बीन क्लोज, दिस इज़ द थर्ड पोजीशन दैट इज़ रनिंग, बाकी देखते हैं क्या होता है इसमें। ऑलराइट गाइस, अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक सब्सक्राइब कर दीजिएगा, अगर नहीं अच्छे लगे तो कमेंट करके मुझे बता दीजिएगा हाउ कैन आई इम्प्रूव, एंड आई विल बी ग्रेटफुल। थैंक्स, बाय।